हम ज्वाइन कर लेते हैं ना सारे। जब कर रहे हैं तो आपको नखरे बड़े आ रहे हैं। वो जेके चैनल वाला इशारे कर रहा है, नहीं रुक जाओ मतलब कर दे जा करता रहो फिर भाईजान उन्हीं से करवा लें। तीन लड़कियों की ले लें, कोई बात नहीं। तीनों लड़की सारे लोग देखो सर, आज हमें 31 दिन हो गए हैं इधर बैठे, 32 दिन हो गए हैं इधर बैठे हुए। तो वही मतलब रोडों पे बैठे हुए हैं, हर जगह देखो यूथ रोडों पे है। और हमारी दो ही मेन डिमांड्स हैं कि एक सैलरी इन्हांसमेंट और एक जॉब पॉलिसी। देखो 2500 से किसी का भी घर नहीं चलता है। अगर 2500 से ये अपना घर चला दे तो हम अपनी डिमांड करना ही बंद कर देंगे। हम बस यही बोल रहे हैं कि हमें एक हैंडसम सैलरी दो जिससे हम अपने घर का गुजारा अच्छे से चला सकें। हम 14 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह हम काम करते हैं। सुबह हम 10:30 जाते हैं, 4:30 बजे बायोमेट्रिक करके फिर हम घर आ रहे हैं। फिर हम अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों है सैलरी का? ऐसे ये बोलते हैं इक्वल पे इक्वल वर्क इक्वल पे। अगर इक्वल पे इक्वल वर्क है तो फिर हम अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो हमें इक्वल पे क्यों नहीं दी जा रही है? मैं बस यही एलजी साहब से मेरी यही गुजारिश है, चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी यही हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज अब बहुत हो गया, 32 दिन हो गए हम इधर बैठे हुए, जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ अच्छा करें, हमें जॉब पॉलिसी दें और हमारी एक हैंडसम सैलरी करें जिससे हम अपने घर का गुजारा अच्छे से चला सकें। जी मैं फरहाना हूँ, बानीहाल से हूँ मैं। एनवाईसी है का मसला जो है ये बहुत ही पिछले 13 सालों से चलता आ रहा है और हमें आज यहाँ पे 32वां दिन हो गया है, 32वां दिन है, लेकिन कोई भी मतलब इतना रेस्पॉन्स वहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि इतने 2500 के अमाउंट में जो है घर नहीं चलाया जा सकता है। हमें सैलरी जो है हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए जिससे हम अपने घरों को चला सके अच्छे से। और हमें एक कंक्रीट जॉब पॉलिसी चाहिए क्योंकि हम पिछले 13 सालों से काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग पोस्ट्स पे है तो डिजिग्नेशन एज एनवाईसी, लेकिन जब भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलती है उन पे हमें लिखा जाता है एनवाईसी टीचर, एनवाईसी कंप्यूटर ऑपरेटर, एनवाईसी क्लर्क्स एंड बाकी सारा कुछ। लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक कंक्रीट रिटर्न जॉब पॉलिसी नहीं है। हमें जॉब पॉलिसी जो है वो कंक्रीट चाहिए और सैलरी एनहांसमेंट के साथ जिससे हमारे घर चल सके। मेरा नाम पूजा है ते मैं एनवाईसी डिपार्टमेंट से लगी दी हाँ। असें 32 दिन होई गे न इत्थै सड़कें पर बैठे दे तो साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन साड़ी ये नहीं समझा दी है कि साड़ा जू जेड़ा सड़कें पर खज्जल होआ है कि साड़ी सुध बुध लैने वास्ते कोई नहीं आई सकदा इत्थै। मिगी ये नहीं समझ आवी है साड़ी डेलीगेशन जेड़ी है वो चीफ सेक्रेटरी साहब उंदे कन्नै मिली ही, एलजी मनोज सिन्हा उंदे कन्नै भी मिली ही जून जुलाई विच जदों असें प्रोटेस्ट कीते हे कोई 1 महीने दा। हुण भी 1 महीने कोला ज्यादा दिन होई गए पर साढ़े वास्ते कोई नहीं सोचा दा है भी।
हूं असें पिछले 13 साल होई गए लगे दे, एक 2500 सैलरी कन्नै कि'यां अस अपना घर चलाई सकने आ। मिगी एह् नहीं समझ आंदी है कि साड़ी जेह्ड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है एह् नहीं सोचदी कि अगर इ'यां आखदे ने इक्वल पे इक्वल वर्क, अगर इक्वल पे इक्वल वर्क है तो फिर सानू अपना बराबर दा हक की नहीं मिलदा। अगर साढ़े कन्नै मुलाजम बाकी आह्ले 70-70 80-80 हज़ार रुपया लाख रुपया सैलरी लै दे ते अस उंदे बराबर कम्म करा दे ते सानू सिर्फ 2500 कैली है। मिगी एह् नहीं समझ आवे कि'यां एडमिनिस्ट्रेशन केह्ड़े रूल रेगुलेशन बनाए दे ने। इ'यां ते रूल रेगुलेशन बड़ा बनांदे ने, इ'नें फिर यूथ दे बारे सोचना भी चाहिदा है कि अगर साढ़े कोल बराबर कम्म लै दे ने, कोई 13 दिन नहीं होए, 13 महीने नहीं होए, 13 साल होए असें 2500 पर गुजारा करदे। हुन साढ़े कोल गुजारा एह्दे पर हैनी होंदा है भी, जां ते सानू में आखां कि अपने सरकारी मुलाजम बुलान, इत्थै आनियै सिपाही बुलान ते सानू गोलियां मारियै इत्थूं कड्ढी ओड़न। इ'यां ते अस इत्थूं उठने आह्ले है नहीं है। ते मैं आखनी आं, मैं अजें भी आखां कि एलजी साहब हुंदी अगर मेरी हत्थ जोड़ियै रिक्वेस्ट है, चीफ सैक्रेटरी साहब हुंदी अगर रिक्वेस्ट है कि साढ़े बारे सोचेआ जा, क्योंकि दिक्खो ना जेह्ड़ा साढ़ा कीमती वक्त हा, जेह्ड़ा साढ़ा मतलब यूथ दा कीमती टाइम हा, जिसलै असें फार्म लगाने जां असें नौकरियां करनियां, ओह् असें सारे इ'नें डिपार्टमेंटें देई ओड़ेआ। ते हून साढ़े कोला इन्नी ओह् नहीं, इन्नी पावर नहीं है कि अस बार बार उसी कम्म गी रिपीट करचै। बस ये रिक्वेस्ट है कि साढ़ी सैलरी जेह्ड़ी इनहैंस होई ते सानू अच्छी जॉब पॉलिसी मिली आ। सर मेरा नाम स्मृति शर्मा है, मैं एनवाईसी एम्प्लॉयज हूँ। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही कहना चाहती हूँ कि आज हमें 1 महीने से ज्यादा समय हो गया यहाँ पे बैठे हुए। तो अब मैं आपके माध्यम से उन्हें पूछना चाहती हूँ कि और वो हमारे पेशेंट्स का कौन सा लेवल देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें 13 साल हो चुके हैं रोड पे। 13 सालों से हम इनके यही दिलासे, इनके यही लारे सुन रहे हैं। तो कृपया करके अब हमारे पास कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी लेके आइए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हमारे लिए एक ऐसी हैंडसम सैलरी बनाइए जिससे कि हमारा ये जो प्रेजेंट का टाइम है, क्योंकि 2500 से तो हमारा गुजारा नहीं होता। कैसे ये एक बेटी, अब मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ बढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये बेटी पढ़ भी बैठी है, माँ बाप ने इस बेटी को बचा भी लिया है। तो प्लीज मोदी जी ऐसी जो गंदी पॉलिसीज लाके इस बेटी को रोड पे बैठने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर आपके पास ऐसी जो पॉलिसीज हैं जिनमें कोई फ्यूचर ही नहीं होता तो ऐसी पॉलिसीज बनाते ही क्यों हो। सो प्लीज कृपया करके हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाइए, क्योंकि SRO 520 में हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और इसलिए आप कोई ऐसा SRO, चाहे SRO 202 चाहे SRO 64, किसी भी SRO में लाके हमारे फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। क्योंकि बात तो आप बहुत करते हो वुमेन एम्पावरमेंट, ये वो उन बातों से वुमेन एम्पावर नहीं होगी। वुमेन के लिए जब तक आप अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाओगे तब तक वुमेन एम्पावर नहीं हो सकती है।